तो हमारे साथ और रिटायर्ड खदीजा मेजर, शाह का नाम है। इसका मैं जवाब लास्ट में हम जी याकूब जी, खदीजा शाह का नाम इसका लेना भूल गया। जवाब हम रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी से ले लेते हैं। वीके दत्ता जी, जो अभी तक कार्रवाई की गई है उससे ये बात तो बिल्कुल साफ जा रही है कि अगर इमरान खान से दोस्ती है तो सेना में नो एंट्री होगी आपकी। इससे क्या मनोबल पर असर पड़ेगा, खासकर सेना का? और इस तरह की जब चीजें की जाती हैं, टारगेट अगर करके सेना के अधिकारियों को निकाला जाए, तो फिर सेना के जो निचले स्तर पर या फिर बड़े स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, वो किस तरह की स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में रहती है, या फिर वो क्या सोचते हैं और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो कार्रवाई पाकिस्तान की फौज ने करी है, ये बिल्कुल एक जाहिर आपको नमूना दिखा रहे हैं कि एक डिक्टेटरशिप बाय प्रॉक्सी चल रहा है आज के दिन पाकिस्तान में। शाह नवाज और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो एक कठपुतली है। और कठपुतली किसके हैं? मुनीर के, पाकिस्तानी फौज के। और पाकिस्तानी फौज ने अभी क्या किया है कि जितने भी सिंपैथी रखते थे इमरान खान के साथ, या उनके फैन थे, या उनको लाइक करते थे, या वो कि सोशल मीडिया में उन्होंने कभी कोई मैसेज किया हो, तो ये जो आर्मी के अंदर इंटेलिजेंस विंग होता है, ये सारी चीजों को मॉनिटर करता रहता है। और पाकिस्तान आर्मी के साथ में आईएसआई है, जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हर एक अपने नागरिक के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर, सबके ऊपर रखती है। तो अब मैं मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी काम के, अच्छे काम के लिए मैं बीजेपी की बड़ाई कर दूं, या मैं बुरे काम के लिए कांग्रेस को कुछ बोल दूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी पार्टी की तरफ लीनिंग हो गया। लेकिन एक न्यूट्रल आपका वो जहन होता है। आप अपना न्यूट्रलिटी के मुताबिक जो पॉलिटिकली कंट्री के लिए अच्छा है उसके बारे में आप बातचीत करते हैं। दूसरा, भारत के अंदर आर्मी और आर्मी ऑफिसर्स वोट दे सकते हैं जहां मर्जी, जिसको मर्जी जाके वोट दे, वो उनको एक स्पेशल होता है। नहीं तो बैलेट पेपर से भी वोट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आर्मी में हूं, अगर मैं इमरान खान को, मैं तरफ उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान आर्मी में हूं तो मैं इमरान खान को वोट देनी है तो मैं इमरान को दूंगा, मेरे को शाहनवाज को देनी है मैं उसको दूंगा। तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चुनी हुई गवर्नमेंट काबिज हो, उसके खिलाफ अगर मैं कोई कार्रवाई करता हूं, अगर मैं रिटायर्ड आर्मी अफसर भी हूं, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आज के दिन में जो 100 के करीब अफसरों को पर्ज, इसको बोलते हैं पर्ज करना। पाकिस्तान की फौज इतनी डरी हुई है कि वो कोई भी जो सहानुभूति रखते थे इमरान खान के साथ, उनके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है। कईयों को प्री मेच्योर रिटायरमेंट दिया है, कईयों को उन्होंने जो बोलते हैं उनको मतलब निकाल दिया गया जबरदस्ती, कईयों को बिना पेंशन के निकाल दिया गया है। तो इसका जो इफेक्ट होगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी ही डिमोरलाइज हो जाएगी। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनीर साहब खुद ही अब सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, तख्ता पलट की ओर एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हो? आज इमरान के सहयोगियों का नंबर आया है, उसके बाद शहबाज के सहयोगियों का नंबर आएगा। देखिए, ऐसा है कि जो मुनीर आज के दिन में कार्रवाई कर रहा है, आपने देखा होगा जब इलेक्शन भी हुई फरवरी में, इलेक्शन के बाद ये बिल्कुल क्लियर था, हालांकि इन्होंने बैन कर दिया पीटीआई को, जो 9 मई का पिछला वाकया हुआ था। बैन होने के बाद भी जो इंडिपेंडेंट लोग लड़े पीटीआई के, वो सारे के सारे जीत गए। हाँ। और वो एक जाहिर करता है कि कितनी ताकत थी और कितनी पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की। तो जो मुनीर है आज के दिन में, मुनीर सत्ता में काबिज रहने के लिए बाय प्रॉक्सी, क्योंकि इमरान खान ने इनको साइडलाइन कर दिया था। इमरान खान ये जब डीजी आईएसआई भी थे तब भी इसको साइडलाइन कर दिया था। तो मुनीर खान तो ये मतलब दिन गिन रहा था मैं कब इमरान खान को पावर से हटा पाऊं, और उसने वो हटा दिया। अब वो इमरान खान अगर दोबारा पावर में आता तो मुनीर तो कहीं छुप नहीं सकता ना फिर। तो इसलिए मुनीर जितने भी हथकंडे खेल सकता वो खेलेगा कि कहीं इमरान खान दोबारा पावर में ना आ जाए। वो दोबारा अगर मान लीजिए इलेक्शन हो जाए और दोबारा इमरान खान जीत जाए तो मुनीर कहाँ जाएगा? रिटायर होके भी तो कहीं रहेगा ना। या तो अमेरिका की नागरिकता लेगा, या यूरोप में भाग जाएगा, या चीन अगर इसको रखना चाहे तो रख लेगा। लेकिन इसके पीछे जो पीटीआई के लोग हैं इसको छोड़ेंगे नहीं।
तो क्योंकि आदमी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप ताकत में तब तक ही रह सकते हैं जब तक आप सर्विस में है। जब तक कि अगर आप कू कर देंगे, कू करके आप जी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाइए, जैसे जियाउल हक बन गया था या परवेज मुशर्रफ बन गया था, तो वो कार्रवाई करके भी कितने दिन आप रहेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। पाकिस्तान का हाल आज वैसे ही बुरा हो गया है, गुर्बत छाई हुई है, पैसा है नहीं, खाने को है नहीं, नौकरियां है नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही। तो ये मतलब एक मुल्क का जो बेड़ा गर्क करने का तरीका पाकिस्तान की फौज हथकंडे लगा रही है। एक आखिरी सवाल मैं याकूब जी आपसे ले लेता हूं, समय की थोड़ी कमी है मेजर जनरल साहब। याकूब जी, अब पीटीआई की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, मैंने जनरल साहब ने तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जनरल साहब की बात से कि इस वक्त रिटायर्ड जनरल बाजवा जो है वो कहाँ पे हैं? वो तो आज पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, वो तो कहीं यूरोप के किसी मुल्क में नहीं घूम सकते आम आदमी की तरह। रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फाइजा का यही हाल है, तो ये किसी आइलैंड पे जाकर है। रही बात पीटीआई की, देखिए पीटीआई की स्ट्रैटेजी जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रगल है और रेजिलियंस है। हमारा कोई कंप्रोमाइज करने का या इनके साथ कोई एडजस्टमेंट्स का इरादा नहीं है। इस बार जो हमने डिसाइड किया है कि अगर हमने हमेशा के लिए सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए हमारी स्टेट को, तो फिर हमें जो है वो रेजिस्ट करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस ही हमारी जो है स्ट्रैटेजी है। लेकिन वो किस तरह से करेंगे? देखिए, सिस्टम में रहते हुए रेजिस्ट इसी तरीके से किया जा सकता है कि एक शख्स जो है वो 1 साल से ऊपर हो गया है, वो जेल में है, उसको डील्स ऑफर की जा रही हैं, उसको बाहर आने की ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है, उसको गवर्नमेंट ऑफर की जा रही है कि आप पावर में आ जाएं, हम आपको पावर देने को तैयार हैं, हम हर तरह का आपके साथ डील करने को तैयार हैं। यही वो तरीका होता है कि एक जो ओपोनेंट है हमारा इस वक्त, जो मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहूंगा, ये जनरल साहब ने इशारा किया कि इंटरनेशनल प्रेशर, इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर इस तरह से बढ़ जाएगा कि ये लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और देखना ये होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो कब तक बढ़ता है। अब्दुल समद याकूब साहब, नेता पीटीआई के हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का जुड़ना